हमें कोई बात बुरी नहीं लगती, चाहे भले हमारे गुरु के लिए कोई कह रहा कहता रहे क्या। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कोई ना बोलता हो? तुम थोड़ा सा अपना सुख लेना छोड़ दो, फिर देखो सत्संगी में भी आपस में बैर भावना आ जाए। तो गुरु इन बातों की परवाह नहीं है, वो तो पूछता है मेरे लिए बुराई लोगे? राम ने क्या पूछा थी कहीं से? तो स्वाभिमानी व्यक्ति वही होता है जो भगवान के लिए बुराई करे। तुम्हें तो जरा सा कोई आम दिखाएगा तो ना बाबा ना आज नहीं जा रहे हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति कैसा होता है? चाहे कुछ भी कर लो, हम तो जा रहे हैं, तो जो करना है करो, बाद में आके बात करें। स्वाभिमानी सिर्फ हमारे अपने हाथ में पावर है, नीचे एक साइड करके मार लो काट लो जो करते हो, हमने अथॉरिटी किसी और के हाथ में दी नहीं। जब अपनी अथॉरिटी किसी और के हाथ में नहीं दोगे इसको स्वाभिमान। और हम तो अपनी खुशी गिरवी रखाए बैठे हैं। बेटी जमाई आ गए बड़े खुश, बेटा बहू आ गए घर पे बड़े खुश हो गए, शाम को जाने लगे तो रोने लगे टपटा, बेटा एक दिन और रह जाओ, लॉकडाउन में कहाँ जाओगे, यही रह जाओ। अरे आए हो अच्छी बात, जा रहे हो वेरी गुड, क्योंकि हमारी खुशी तुम्हारे पास गिरवी नहीं है, हमारी खुशी अपनी आत्मा है। आओ खुशी से, नाउ डबल थिंक। समझ गए? तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं। तेरा उच्चार नहीं घटता बढ़ता, तेरा उच्चार नहीं घटता बढ़ता, तू अजर अमर अविनाशी है, ये माया तेरी नासी है। तू अजर अमर अविनाशी है, ये माया तेरी नासी है। संतों को सुख देती सेवा करती कृष्णा, संतों को सुख देती सेवा करती कृष्णा। जो इसका हो जाए वो इसका है हकदार, जो तेरा हो जाए वो इसका है हकदार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, लख लख बार, सौ बार, लख लख बार, तेरा शुक्र है सौ 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 बार। तो गुरु लोग, संत महात्मा लोग शब्दों से खुश नहीं होते, शब्दों से हम अपने परिवार वालों को भी खुश कर सकते हैं। और वक्त आने पर पता चलता है कि कौन अपना साथी है। समझ गए? शब्दों से तो एक दूसरे को पता नहीं तुम कहां से कहां पहुंचोगे, चांद तारे को लाते हो, ताजमहल बना देते हो, सब कुछ कर देते हो। पर अगर तुम इतनी सी बात किसी की सहन नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, तो समझो सिर्फ तुमने बाहरी एक ऐसा चोला पहन रखा है, नकाब जूठा, जिसमें कौन सी शहद भरी पड़ी है? गंदी शहद भरी पड़ी। सिर्फ मुंह से शहद टपकती जरूर है, शब्दों का जाल जरूर बिछाते हो, पर गुरु तो तेरे अंदर की गतमत को जानता है कि तुम गुरु के लिए कुर्बान हो सकते हो या भी गुरु से कुर्बानी मांगते हो। गुरु कुर्बानी करे तुम्हारे लिए या तुम गुरु पे कुर्बान हो? तुम अपनी मैं गंवाने आए हो या गुरु की मैं हटाने आए हो? अपनी मैं गंवाने। डॉक्टर के पास जाके कभी बोला है उल्टा देख तेरे को इंजेक्शन मैं लगाऊंगा? बीमार कौन है? तुम हो ना। अगर वो इंजेक्शन तैयार करे और सब बोलो ऐसा है पहले मैं तेरे को लगाऊंगा,
फिर पीछे अगर देखता हूँ तेरे को दर्द ना हुआ तो मैं लगवा लूंगा, क्या हुआ? डॉक्टर क्यों लगवाए भाई? डॉक्टर क्यों लगवाए? हमारा ही चित्त दुलायमान है, शांत नहीं है हमारा चित्त। अगर हम गुरु के पास आए हैं तो गुरु आज्ञा में चले, गुरु सेवा में रहे। नहीं, सोच के देखो, तुम्हारे सारे कर्म अपने आप धूमिल हो जाएंगे जब तुम पूर्ण सेवा में लग जाओ। कभी जाके देखो, बंगला साहब, भोजन सेंटर, बड़े बड़े शाहूकार, अगर बिल्डिंग बन रही है तो ऐसे थाल सत्र उठा के बैठे गुरु की सेवा में। तो गुरु क्या अपना कैबिन बनवा रहा है? क्या करा रहे हैं? साध संगत के बैठने के लिए अरेंजमेंट कर, ताकि कोई भी साध संगत आती है, संत महापुरुष आते हैं, तो उनके लिए अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए, खाने का, पीने का, रहने का सही। इसे करेगा कौन? करेगा साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ। तो शब्दों की माया है, माया से हमेशा बच के रहना। जो तुम्हारे आगे शब्द ज्यादा बोले, समझ लो ये शब्दों तक ही नहीं, जहां तुमने थोड़ा सा भी टेस्ट किया, इनके शब्द भी थे, इनका हार्ट भी थे, ये खुद भी थे। अभी सुन रहे थे ना वाणी में फेलियर्स, जो सोच में पड़ जाए, अभिमान आ जाएगा। दादाजी के सत्संग में एक बार बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज आया, तो दादाजी ने उसको बोला, है उठो, तुम्हें ज्ञान नहीं लगेगा, जाओ यहाँ से। बोला क्यों? मुझे क्यों ज्ञान नहीं लगेगा? बोला क्योंकि तुम अपने अंदर में माने बैठे हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का क्या हूँ? जज। तो तुम्हें ये ज्ञान नहीं लगेगा। बोला नहीं, मैं तुम्हें फैसले सुनाता हूँ, तुम्हारा समझदार हूँ, मेरे को इतना कानून पढ़ा हुआ है, और आप मुझे कह रहे हो मुझे ज्ञान नहीं लगेगा? बोला हाँ, क्योंकि सबके बीच में बोल के दिखाओ मैं बेवकूफ हूँ। बोला मैं कैसे बेवकूफ हूँ? कहीं न्यूज़ में छप जाएगा। तो अभिमानी को ये ज्ञान, कल वो माता जी नाच रही थी तो सीधी एंट्री उनकी दिल में हो गई। पता है कितने कॉम्प्लीमेंट्स और कितनी बातें, सब जहां जहां के सत्संग जाता है सबके आज फोन आएंगे। बोला भैया जी, उमंग ऐसी चीज है जिसमें मनुष्य का अहंकार बिल्कुल चला जाता है। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम में बावरा हो जाता है इंसान और उसको कुछ नहीं दिखता। तो कितने आज आप देखो, खुद परमात्मा इतने मुख में बैठकर और अपने भक्त की प्रशंसा कर रहा है। सोच के देखो, हम आप तो सोचेंगे ना बीच बीच में, हाय कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा, और आप सोच के देखो कितना, आप देखो अभिमान जब जाता है तो मनुष्य स्वाभिमान में आ जाता है। स्वाभिमान हमारा इतना ही है, सतगुरु के साथ है खुशियां, सतगुरु के साथ नजारे, सतगुरु के साथ नजारे, सतगुरु के साथ खुशियां, सतगुरु के साथ नजारे, सतगुरु के साथ नजारे। तुम जो आए हो जगत में, जीवन सुहाना लागे, जीवन सुहाना लागे। जो अंधेरी दुनिया में मेरी, जो अंधेरी
दुनिया रे मेरी जगमगाई है, जगमगाई है। नाचो गाओ मेरा खुशियों की आई है, धूम मचाओगे खुशियों की आई है। नाचो गाओ मेरा खुशियों की आई है। कौन सी घड़ी होती है, कौन सी घड़ी होती है पता है? जब गुरु एक वचन ऐसा बोलता है और मेरा इतना सारा मन ले लेता है, अंदर में पता है कितनी सारी बातें हमारी चलती होती है। इसलिए कहते हैं लख खुशियां बादशाहियां जिस सतगुरु नजर पे। गुरु अपना एक हाथ में हमारे सर पे फेर देता है, उसके हाथ में ऐसा जादू है, वो खींच लेता है अंदर से सारा दुख तुम्हारा, खींच लेता है सारा दुख। और दुख है क्या? अज्ञान। कभी हमने कारण जानना चाहा? दुख क्या है? अज्ञान। और ज्ञान क्या है? बस तो क्या भरा रह जाएगा? अज्ञान। अगर पैर में तुम्हारे थोड़ा भी निकल गया ना और रोज रोते रहो तो क्या करेगा? थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है, तो फिर इसका मवाद निकलो, इसे साफ करा लो, इसके अंदर दवा लगाओ, सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये टाइम नहीं है ना हमारे पास, तो फिर छू बंद कर भूख मार दो। कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा तंत्र मंत्र हो जाए तो भूख मारे और ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? वक्त चाहिए, एक भाव को भी सीखने के लिए वक्त चाहिए। तुम खुश रहने लगोगे ना तो दुनिया तुमसे सोचेगी शायद तुम्हें कोई तंत्र मंत्र मिल गया, कोई बाबा ने तुमको मंत्र दे दिया, वो पढ़ते रहते हो और तुम खुश रहते हो। और अगर तुमने उनको कह दिया कि नहीं नहीं यहाँ ऐसा नहीं होता, इसके लिए वक्त देना पड़ेगा। कितनी बार ले आओगे किसी से? एक बार, दो बार, तीन बार। ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया मैं नहीं बोल सकता ये, मैं मीडिया वाले कभी छाप देंगे मैं बेवकूफ। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जज। और फिर राष्ट्रपति को नियुक्त तो वही करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो तो कल ही मेरे को बर्खास्त कर देगा नौकरी से कि जब ये है ही बेवकूफ तो इसको क्यों रखना है नौकरी पे। माया कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। सब चाहते हैं ऐसी जगह हो जहां गुरु भी हमें सलामी करे, लायक बनो, लायक बनो। गुरु सलामी करने से पीछे नहीं, लायक तो बनो। अभी तो नालायकों की लिस्ट में भी नाम नहीं। सोच के देखो कितनी अनंत हमारे अंदर ऐसे विचार हैं जो हमारा दिमाग घुमा देते। स्थिरता तो लाओ उनसे, नियम से बैठो उनसे। मन आया तो बैठ गए, मन नहीं आया तो मन हो। जो गुरुमुख होते हैं वो तो ऐसे होते हैं जैसे जल में मछली। क्या हालत होती है बताओ? लाओ छोटे बच्चे मछली जिसकी रानी जीवन इसका हाथ लगाओ तो और बाहर निकालो तो ऐसी तड़फन होगी तुम लोगों को जब सत्संग ना मिले। तुम तो एक दिन पहले डिसाइड कर लो कल पॉसिबल है, भैया कल जवाब नहीं। अच्छा हमारा तो मुश्किल हो गया। अब तो ब्रह्मा ने भी नहीं रचा कि तुम सत्संग आ जाओ। मनमुख हो ना, मन ने बोल दिया, मन ने जो सुनाया तो मान। तो गुरुमुख कहां से हो? गुरुमुख थोड़ी हो। मन अगर कह देगा कल संडे है, कल तो आराम से उठेंगे। अब चाहे तुम्हारे के नगाड़े बच जाए तो उठने वाले नहीं, क्योंकि मन को तुमने वैसा सुना। जो ध्यावे सो कर। गुरु पूछेगा तो कोई एक्सक्यूज करते हैं? एक्सक्यूज तो बहुत एक्सक्यूज किया ना तो एक्सक्यूज हो जाओगे, ये ध्यान रखना। सत्यनारायण की कथा में यही सिद्धांत दिया है। सत्यनारायण की कथा सबने सुनी है? लीलावती दलावती, तो तुम वही तो हो। उसमें क्या बोला? हाँ, जिस से वो ज्ञान सुन रही है उसके आगे झूठ बोल रही है। जिससे तुम ज्ञान सुन रहे हो तो व्यास गति में तो बड़ी ताकत होती है,
जैसा भाव यहाँ जगाओगे ना वैसे हो जाओगे, ये ध्यान रखना। सारी दुनिया से झूठ बोला ना और गुरु के आगे कोई बहाना नहीं करना कभी। यहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए लेकिन दुखाना किसी का। वो किसी कौन है? इस शेर को चाहिए मांस और तुम उसके आगे ला रहे हो रोजगार की घास, तो काटेगा पिटोगे। भाई तेरे को दुनिया का नहीं है, शेर पालते हो और खिला क्या रहे हो मुझे? घास। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। तुम्हें ये नहीं पता शेर की डाइट क्या है? शेर पाल लिया तुमको, आत्मा का ज्ञान सुनने आ गए, लेकिन ये नहीं पता कि आत्मा को चाहिए रूहानियत, संसारिक नहीं चाहिए। इसने बोला डोंट बी एक्सक्यूज्ड। जिस दिन एक्सक्यूज किया तो उस दिन अपनी ही नजरों में खुद गिर जाओ, क्योंकि गीता भगवान ने बोला कितने भी हो काम, 1000 काम छोड़ के आना है तो आना है, खत्म बात। आना है तो आना, नहीं आना तो नहीं आना है तो आना है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक बार गुरु जी बताया करते थे, गुरु जी ने अभी मैच्योर नहीं थे ज्ञान में, लेकिन गुरु के लिए बड़ी उनको प्रेम रहता था, बड़ा श्रद्धा रहती थी। तो एक दिन कहीं उनको मार्केट से अपना जैसे चप्पल वगैरह सब ले ली, तो उन्होंने अंदर रूम में जाके गीता भगवान से बोला भगवान आज सत्संग की छुट्टी करी। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं करो जी कर लो, उन्होंने ये बोला सूरज से पूछ के आओ ये कभी छुट्टी पे रहता है? एक दिन अगर सूरज छुट्टी पे चला जाता है क्या करोगे? तो तुम तो वो दमक के सूरज हो जिनको रेगुलरली काम बैठना है, और जिस इच्छा के लिए तुम छुट्टी मांग रही हो तो आगे पीछे हो जाए। जरूरी है कि सत्संग के टाइम में ही वो काम करना है। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने देखा गुरु जी की इतनी तबीयत खराब होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो कमरे से बाहर निकलते थे, गोली मुंह में डालते थे। मैंने खुद इन आंखों से, नहीं ऐसा नहीं कि मैं सुनी सुनाई बात करता, वहां बैठे बैठे इतना पसीना छूट जाता था, बैठे रहते थे और 3-3 घंटे 4-4 घंटे ये ब्रह्मज्ञानी जो अपने शरीर से ऊपर उठा होता है, कभी भी भक्तों को नाराज नहीं किया, क्योंकि सब भक्त किसको मिलने आते थे? रुचि को। तो सूरज अगर छुट्टी कर लेगा कहते बस इशारा दिया मेरे को बोलो, और उस दिन के बाद कभी कभी छुट्टी हुई नहीं, एक ही दिन छुट्टी हुई, लंबी छुट्टी। जब तक देह है तब तक श्वास है, गाते नहीं भजन गाते, ये जब तक श्वास है तब तक तेरा गिरा। श्वासादी माला में सिमरा तेरा नाम, श्वासादी माला में सिमरा में तेरा नाम। एक एक श्वास में अब देखो, ये श्वास तुमने कहाँ लगाया? हड आराम कर, हड आराम करने लगे, और यही श्वास तुम कहाँ लगा रहे थे? मन। क्योंकि मन को अभी यहाँ इतना रस नहीं है, जब मन को ये रस आ जाएगा तो फिर तो कभी भी इस ज्ञान से दूर होने की कोशिश नहीं, ये ध्यान रखना। और ज्ञान पक्का ना हुआ तो जीवन का कोई भी मोड़ आएगा गिर जाओगे, कमजोर हो गिर जाओगे, मजबूत करो। पता नहीं लाइफ में कितने सर्कमस्टांसेस तुमको देखेंगे, कभी कोई मिलेगा, कभी कोई बिछड़ेगा, कभी कोई जीवन में आएगा, फिर हाथ पकड़ के बैठे पहले सामने वाला तो मरा ना मरा तुम पहले लग जाओ, कमजोर पड़ जाओगे। और अगर ज्ञान सुन रखा होगा तो लगेगा ये कोई नई बात थोड़ी है। Nothing is impossible under the sun. Nothing is new under the sun.
कोई भी बात नहीं थोड़ी है, सूरज के नीचे रोज घटनाएं घटती हैं, रोज घटनाएं घटती हैं। और तुम ये सोच के देखो, क्या तुम गुरु के लिए बुराई ले सकते हो? जब तुम्हारे कोई काम खींचे, जब तुम्हें कोई अंदर में नेगेटिव बात डाले, तो बुराई लेकर और आ सकते, जिसको जो कहना है कहो, पर तेरा दामन मत छोड़, तेरा दामन मत छोड़। सोच के देखो, यही काम गुरु कर दे तो कितना बुरा लगेगा। अगर वो तेरा हाथ छोड़ दे, तेरे सर से अपना हाथ हटा ले, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अंदर लगेगा हमारी ऐसी क्या गलती है, ऐसी क्या गलती है। गुरु को तो ये भी नहीं फील होता, उसको तो यही फील होता है कि इसको मैंने अपना भक्त बनाया, ये सबसे बड़ी गलती है। उसको बस दूसरी बार उसको कैलकुलेट ही नहीं करता। तुम तो फिर भी सारे जिंदगी एक ही रागनी गाते रहोगे, पता नहीं हमारी क्या गलती थी, पता नहीं हमारी क्या गलती होती है, भैया जी ऐसे करते, भैया जी ऐसे बोलते, पता नहीं हमारी ऐसी क्या गलती होती है। तेरे मन को पढ़ लिया, मन को पढ़ लिया। मन क्या करेगा? तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा मन गलत। ये जो डांट लगती है वो मन की लगती है। क्यों मानते हो? जब गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, सर्वशक्तिमान तुम्हारे जीवन में आ गया और तुम्हें पता भी है, और फिर मन की सुनते, मन गुरुमुख पर हो। ताकत किसमें ज्यादा है, गुरुमुख के? गुरु के लिए अगर बुराई नहीं ले पाओगे तो समझो फिर तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। गुरु के लिए मर मिटे, देश के लिए मर मिटते हो तो देशभक्त कहलाते हो, और गुरु के लिए मर मिटे हो तो गुरु भक्त कहलाते हो। आज 10 गुरुओं की कथा तुम सुनते हो, गुरुद्वारों में शीश नवा के आते हो, लंगर छक के आते हो, क्यों? आज आके तुम्हारी वाइब्रेशन अच्छी हो जाती है, क्योंकि 10 गुरुओं ने अपना शीश दिया, 10 गुरुओं ने गुरु के वचन पे अपने आप को मिटा दिया। मनमुख नहीं थे गुरु, हमेशा हजूरी में हाजिर रहते, हजूरी में हाजिर रहते, हाथ बांधे, हाथ जोड़े खड़े हो हमेशा गुरु के आगे कि बस गुरु जी तुम इशारा करते रहो और इस देह से ये कार्य होता है। गुरु जी को इशारा करता रहे, इस देह से कार्य। अरे कब तुम पहाड़ पार कर जाओगे पता ही नहीं चलेगा। हनुमान को जल्दी लांघना था, समुद्र लांघना था, ये उसको पता ही नहीं कि मेरे अंदर कितनी पावर है। राम ने उसको थोड़ी देर अपनी वाइब्रेशन दी, उसको समझाया, भाई तू तो पवन पुत्र है, तेरे को तो रास्ते में किसी पेट्रोल पंप से सीएनजी लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा, तेरी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। पवन पुत्र को लग रहा था रास्ते में सीएनजी स्टेशन पे है नहीं, मैं कहीं पंचर हो जाए, गिर जाए तो क्या करूंगा। राम ने बोला, राम का नाम ले और बोला, उड़िया के नहीं हुआ, उसे एक बार समझाई, मन की मत सुनता। और रास्ते में कोई खाने पीने के लिए दे, कोई पार्टी अरेंज करे, कोई लोग दे, तुमको मत आना उसकी बात में। इस राह पर चलोगे, इंद्र तुम्हारे लिए नए नए अप्सराओं को भेजेगा, नए नए अवसर भेजेगा तुम्हारे लिए, नई नई शॉपिंग्स भेजेगा, नए नए आकर्षण भेजेगा। और अगर गुरु से सच्चा प्रेम निभाना है तो बीच में सबको हटाता चला। काल नहीं मिला ना उसको रास्ते में, कहना इसको मजा तो चखाओ, झूठा नहीं, उनसे नाम ले राम का, मगर इसको फाड़ दिया। देखते देना ना उन्होंने आजकल, इस राह पर तुम्हें भी मगर मच को बोल मिलेंगे, मगर मगर करेंगे, मगर फिर मगर फिर मगर और मच, दिस इज टू मच। तुम्हारा सत्संग तो दिस इज टू मच, बहुत हो गया, बहुत चले गए सत्संग, या तो मगर करेंगे या मच करेंगे, कौन होंगे वो? और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो सीएनसी बनवाने का नहीं है, सीधे सीधे सीधा तुम्हारी गाड़ी घर से चले और नहीं रुके रास्ते में, आलू टमाटर लेने के लिए मत रुको। मन कहेगा भैया 2 नंबर में टमाटर बड़े सस्ते मिलते हैं, लेते हुए चलते हैं, घूमते घूमते जाओगे
यहाँ देर हो जाएगी। ना लेना टमाटर और ना लेना प्याज। सबके बिना रह सकते हैं, गुरु प्रेम के बिना नहीं रह सकते। आज अगर हमें संभाला है किसी ने, ना तो रिश्तेदारों में, ना अपने वालों में, सिर्फ गुरु का एक ऐसा वचन होता है जो हमारे मवाद को सुखा देता है। गुरु का ऐसा प्रेम होता है। तो हम जल्दी आके बैठे, जो सेवा हमको मिले वो सेवा करें, जो गुरु कहे वो करो। ये नहीं कि नहीं मेरा मन तो ये कहता करना, मेरा मन तो ये कहता नहीं, जैसा आप कुछ, क्योंकि गुरु तुम्हारा अभिमान मिटाने के लिए। ये थोड़ी केमिस्ट के पास जाके लगी हो तुमको खांसी और तुम उसको बोलो इनको ना विटामिन सी का ग्लूकोज का डब्बा दो, क्योंकि मुझे तो भी अच्छा लगता है, तो ना इससे तो खांसी और बढ़ जाएगी भाई तेरी। बोला नहीं, खांसी में सहन करूंगा लेकिन मन को कैसे समझाऊं। आप ऐसा करो, पूरा विटामिन सी का डब्बा मेरे को उड़ेल दो, मैं नहीं रह सकता विटामिन सी के लिए, नहीं रह सकता, तो सारी जिंदगी बीमारी हो, स्वस्थ तो नहीं हो पाओगे। जब तुम अपनी बीमारी में परहेज नहीं कर सकते, सोच के देखो कब कर पाओगे। जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी उस समय दारूबाज को एक पैक तो पी ले भाई, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे सामने से हटाओ भाई, मेरा मन हिलना है, हटाओ मेरे सामने से, क्योंकि इसको डॉक्टर से जवाब दे दिया अगर तुमने किया तो तेरे लंग्स बिल्कुल डैमेज हो सकते। ऐसे ही माया से परहेज कर। माया में कौन बोलता है? मन। इसलिए राम ने पहले की गई को बोली, मेरे लिए बुराई कमाएगी, मेरे आगे पीछे तो घूमती रहती है, मेरा राम मेरा राम मेरा राम मेरा राम। ले गया वो साइड में पार्क में, बोला एक बात सुन, ये शब्दों का जाल मेरे सामने मत बिछा। संस्कृत में तो तुम लोगों को समझ आई होगी रामायण। माते मेरे लिए बुराई कमाएगी या फिर मेरे से सौतेला काम करेगी। तो राम ही समझते थे इन लोगों के पास क्या शब्दों के जाल। जिस दिन उनको कह दिया ना मेरे लिए बुराई कमा लो, इस राह पर तुमको क्या मिलेगी? सच बताओ, बुराई मिलेगी, और बिना बुराई तुम आगे बढ़ जाओ कभी हो नहीं सकते। एक बता दो जिस संत महात्मा को बुराई ना मिली। हमारी आदत क्या है? फलाना संत ऐसा का हुआ, संत ऐसे का हुआ। अरे वो तो जान के अपनी बुराई करा रहे हैं। कबीर ने जान के बोला, लोगों को निंदो, लोगों मेरी निंदा करो। संत वही है जो अपनी निंदा पे बिना घबराए। और तुम लोग किससे डरते हो? है मेरी कोई निंदा, कोई बुराई, फंसे रहोगे इस संसार में। जब तक 8-10 लोग तुम्हारे मुंह में थूक ना दें, तुम्हारे मुंह पे तवा ना मल दें, तुम्हारी बेइज्जती ना कर दें, तुम चेक कैसे करोगे हमारा दिमाग गया नहीं गया? तुम्हें तो ये डर लगता है हमारी कोई बेइज्जती ना कर दे, हमारे पोस्टर ना लगा दे, कोई हमें गधे पे ना बिठा दे। हर बात के लिए तैयार होगा, कभी कुछ भी हो सकता। कबीर ने तो जान के कहा, लोगों को निंदो, लोग आओ और मेरी निंदा करो ताकि मेरा तुम्हारे से विश्वास उठे। अभी तो तुम फिर किसमें जाके घुस जाओगे? लोगों में या दोस्तों में, रिश्तेदारों में। यही जब तुम्हारे मुंह पे काले बोलते हैं तो कहते बेटा तूने तो मेरे को बिरादरी में जाना लायक नहीं छोड़ा। अच्छा जो तेरे मुंह पे लानत बोलती है, अच्छा बिरादरी ऐसे तो छूटती नहीं, कैसे छूटी? कि कहीं की बिरादरी कैसे छूटी? किसी पार्टी में जाती है शाम को, कैसे छूटी? सब घूमते रहे ना, एक बेटे के साथ क्या कर दिया जाए यहाँ से, नहीं हम तेरे को मेंबर बनाते किसी में, ले अपनी किस्तें जो आई वापस ले ले, नहीं खिलाते हम बुलाते हैं अपने साथ, भाग यहाँ से। तो घर में रहती थी बेचारी, उसने थोड़ी जगत का त्याग किया, जगत ने उसको मार के भगा दिया, जाए यहाँ से। मजा तो तब है जब तुम्हारे से रिश्ते कोई खुद ही तोड़ ले, तुम फिर सोचोगे अरे अब तो हम अकेले रह गए, अब तो अकेले रहेगा क्या करना, अब सत्संग ही चले जाएंगे और क्या करेंगे। ये राह तुम्हें कब मिलेगी पता है? कब मिलेगी? तो अगर रिश्ते टूटे ना अच्छे के लिए टूटे, तभी तो ये राह मिलेगी। सारे तुम्हारे घमंड टूट गए,
सारे भरम फूट गए। बड़ा गाते रहते थे ना, मेरी पतली सहेली, मेरी मौसी की बेटी, मेरी फलानी, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। दोनों मूंगफली कच्ची खाते, सिर में मेहंदी लगवाते एक दूसरे से। हमारी बड़ी पक्की सहेली है, सबने मुंह पे लानत खोल दी तुम लोग। अब कहाँ है सारी, कहाँ है? तभी गुरु नानक साहब ने बोला एक ना चलेगा, एक ना चलेगा। अब कहाँ है सारे जिनके पीछे तुम मरे गिरे रहते थे? कहाँ है सारे? है कोई? अपनी देह अपनी नहीं है, तुम दूसरे को क्या सोच के बैठे हो? तो स्वाभिमान का मतलब ये है, एक अपने परमात्मा के साथ खुश रहे और उससे तेरा नाता जुड़वाता है। नहीं तो तुम लोग बाज आने वाले थोड़ी, चालबाज हो। लेकिन यहाँ चला के आने चाहिए। गुरु तुम्हारे शब्दों के जाल में नहीं फंसता। हम सोचते तो होंगे भैया आप गलत कोशिश करते हैं पटाने की, पटते नहीं, कभी टीढ़ी की रहती है। जब तुम्हारा साफ सच्चा अंतःकरण होगा, गुरु तेरे अंदर विराजमान हो जाए, फिर देखना तेरा मन कहीं नहीं भटकेगा। जेहोवे सच्चा प्यार तो क्यों ना, ठीक ये है स्वाभिमान का। हमेशा दूसरे पे आश्रित रहते हैं, स्वयं अपनी बात कभी यहाँ बताते हो, दूसरे की बात उठा लाते हो। गुरु जी आज मेरी पड़ोसन ना छत से गिर गई। हम कहते शुक्र कर तू नहीं गिरी, शुक्र कर तेरा ध्यान आज भी पड़ोसियों पड़ोसियों में पड़ा हुआ, वो गिरी तो इसका फर्क। ऐसे तुम्हारे पास टाइम नहीं है सत्संग का, पर सारे जहां की बातें दिमाग में बड़ी पड़ी। तो स्वाभिमान का मतलब होता है सब और से मन हटा के हे अर्जुन स्व में स्थित हो जाओ। तुम लोग बीमार पता है क्यों पड़ते हो? क्यों पड़ते हो? स्वयं से निकलकर दूसरे में पड़ जाते हो। फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या खा रहा है, फलाना कहाँ जा रहा है, फलाना क्या कर रहा है। जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। ना कहो तो दोस्त भी, ना नाम से। फिर कहोगे आप ही तो कहते हो सबसे करुणा करनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। भाई पहले अपने को तो स्टैंड कर दो। खुद तो गिरे जा रहे हो, नहीं खुद तो मरे जा रहे हो, पहले अपने को स्टैंड करो। मूवी में नहीं है उसने बोला बस छोकरी लाइन में कभी नहीं लगी, फिर वो सामने एक लड़की देख लेता है, फिर उसके पीछे कहता है राम 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 राम, बाइक पे चलना शुरू कर देता है। माया ऐसी गंदी है। फिर कहता है राम 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 राम, वो जैसे थोड़ा नीचे देखता है मरा 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 मरा। और उसी समय सामने वाली बिल्डिंग वाला उसको कहता है अगर आज तुम्हें पाइप नहीं काटा तेरी मैं रगड़ा पट्टी कर दूंगा। वो वहां से कहता है भाई मत काट पाइप, वो सोचता है कि और जल्दी काट, बहुत जल्दी काट दिया। वो अपने दोस्त को बुलाता है, खुद भी मर रहा है, खुद तो सनम डूबे हमें भी सांस लेगी। जो इंसान खुद डूब रहा होता है पहले अपने को तो पार लगाना। स्वाभिमान का मतलब ही घर में भी बैठे बैठे क्या करोगे, पढ़ बहुत पैसा खर्च करके पढ़, खुद पढ़ते हो, खुद तो काम चोर, ज्ञान से जी चुराते हो, दूसरों को शिक्षा क्या देते पढ़। उपदेश करने के लिए मनुष्य बहुत होशियार है, और गुरु हमें अभिमान से स्वाभिमान करता है। यहाँ गुरु अगर कुछ तुमको बताता है तो पहले अपने पे अमल करता है, नहीं तो वो भी एक पोथी खोल के रचेगा। देखते नहीं टीवी वाले सब तो क्या करते हैं, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, एक एक लाइन तो दो बार भी बोल जाते हैं। पता लगता है रटा हुआ तोहफा बैठा हुआ। यहाँ गुरु तुम्हें सुनाता है अनुभव की वाणी। जब तुम्हारे पास अपना अनुभव होगा ये स्वाभिमान होगा। शास्त्रों की श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 342 रट लोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं। एक लॉयर होता है, एलएलबी करता है, सारे कानून पढ़ता है, पर उसे जज के सामने प्रेजेंट होना आता ही नहीं, डेट लेनी नहीं आती उसे, जज से जिरा करना ही नहीं आता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। किताबी ज्ञान तो हो गया उसको,
पर स्वाभिमान है उसको पता है कि जज के सामने कैसे पेश आना है। जज एकदम से गेट आउट कर देता है। क्या आपको अदालत में खड़े होने की तमीज नहीं? जाओ यहां से। आपको खुद ही अकल नहीं है, आप अपने क्लाइंट्स को क्या इंसाफ दिलाओगे? आप तो खुद ही अभी मुजरिम हो कानून की नजर में। जाओ जाके सही से कानून पढ़ के आओ। जो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करता वो सारी जिंदगी दूसरों से रिस्पेक्ट मांगता है। मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी इज्जत करो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं। अरे अपनी नजरों में तुम देखो तुमने अपनी इज्जत कितनी बना दी। दूसरे पे उंगली उठाना कितना आसान। एक बार सिर्फ अपने अंदर झांक के देखो कि तुम रिस्पेक्ट के लायक हो। बनाया तुमने अपने आप को रिस्पेक्ट के लायक। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब के अंदर बोला, जिन सेव्या तिन पायो मान। जिन सेव्या, अपने जीवन को सेवा में लगा दो, मान तो तुम्हारे पीछे भागेगा और तुम मान को क्या कहोगे? हमारे पास पता, जैसे तू हमारे पास आ गया ना उस दिन हम सेवा से छूट जाएंगे, क्योंकि हमें मान पाने की आदत हो जाएगी। गुरु भी मेरा मान कर, गुरु के शिष्य भी मेरा मान कर, और मैं क्या करूं? मैं अपना लेट के पपीता खाऊं, सब मेरे पैर दबाए? नहीं। आप सोच के देखो, सेवा जिसने नहीं की उसका अभिमान नहीं बचेगा। अब सेवा भी अपनी मर्जी की लोगे, स्वाभिमान का मतलब देखो क्या है। सेवा भी अपनी मर्जी की लोगे। अगर हम कहें 2 रोटी थाल सर पे उठा के नीचे से ऊपर पहुंचा के आए, वो वाली सेवा नहीं, हमें ना कोई और सेवा दे दो, कोई और सेवा दे दो, ये वाली ना हमसे नहीं होगी। नहीं होगी तो अभिमान, डर लगता है ना कोई देख ना ले, कोई हमारी वीडियो बना के फेसबुक पे ना डाल दे तो फिर हो तुम तो ऐसे शेर हो, ये रोटी के थाल उठा के काम कर रहे थे। अच्छा लॉकडाउन में लेबर गिरी कर दी होगी तुम लोगों ने, बेइज्जती, अपनी बेइज्जती महसूस होती है। गुरु के घर में अगर तुम अपना एक कप उठाने में भी बेइज्जती महसूस होती है, बर्तन मारने में बेइज्जती महसूस होती है, तो समझो अभिमान फैला नहीं है। क्योंकि सारी वीडियोस यहाँ से लखनऊ जाती है। तो फ्राइडे को मेरे को दीदी ने बोला ये क्या है तुम्हारे पेपर प्लेट चलते हैं, सारे वहां सुस्त आते हैं क्या? अपनी प्लेट खुद नहीं मान सकते? मुझे हमने कहा नहीं जी मान सकते हैं, मतलब तो सेवादारी कराओ ना। सेवादारी करें तो कभी कहीं बैठता है तो अपनी पूछ से पहले जगह को क्या करता है? साफ करता है। तो ये पशु से भी बदतर है क्या? हमने कहा नहीं दीदी, वो तो हम लोग भी सोचते हैं चलो लॉकडाउन है तो क्या सोशल डिस्टेंस। बोला नहीं, जैसे यहाँ लखनऊ में होता है ऐसे रखो बिल्कुल कोशिश, तो अपनी अपनी प्लेट स्वयं मांझो और इनको घरों में भी संदेश दो कि जब थोड़ा थोड़ा काम सब अपना करके रखेंगे तो काम बढ़ेगा ही। अपना अपना कपड़े का जोड़ा भी खुद धो लो, क्या फर्क पड़ता है? अपना रुमाल खुद धो लो। तो जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान की बात पूछ रहे हो ना, तो स्वाभिमान नहीं है मुझे किसी का आधार नहीं चाहिए, मुझे किसी का आधार नहीं चाहिए। और फिर देखो सब जो अपना अपना काम कर लेंगे। ये संसार में देश में करप्शन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहता है। अगर हर एक व्यक्ति अपना अपना ठेका लेते ना तो समझ लेना कि करप्शन रहेगी। एक से दूसरे को काम कराने के लिए तो रिश्वत देती है। तो करप्शन को कौन बढ़ा रहा है? वैश्या को वैश्या कौन बनाता है? तुम जैसे ही लोग ही बनाते हैं। आतंकवादी को आतंकवादी कौन बनाता है? तुम लोग ही बनाते हैं। फिर बुराई करके आतंकवादी अच्छा नहीं है, वैश्या अच्छी नहीं है, हम इसके हाथ कमा ही नहीं दिएंगे। किसी के चरित्र को गंदा कौन करता है? सोचो, स्वयं ही तो करते हैं। तुम ही वो लोग हो और तुम ही पीछे पीछे क्या करते हो? अगर स्वाभिमान में आ जाओ तो तुम सेल्फ रेस्पेक्ट हो जाओ। एक्टिवा कौन सी अच्छी लगती है? जो सेल्फ से स्टार्ट। आजकल तो गाड़ियां भी किससे स्टार्ट होती है? सेल्फ से स्टार्ट। सेल्फ में आ जाओ। पहले जब घर बनते थे सेल्फ बनाए जाते, जितना भी डेकोरेशन का सामान होता था किस तरह का रहता था? सेल्फ। तो सेल्फ में आ जाओ।
चैरिटी कौन सा अच्छा लगता है? सेल्फ पर। अपने सेल्फ में आ जाओ, सेल्फ में आत्मा सब में स्थित हो जाओ, और जब तक गुरु के लिए पूरा मर मिटोगे नहीं ना, ऐसे लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं करनी गुरु के लिए। गुरु को ये सब पसंद नहीं। गुरु के लिए अपने अभिमान को दबा, अभिमान को दबा, तो देखना तुम स्वाभिमान में। और क्या पूछते? पूछो। अभिमान है